हमारी जनरेशन जेनजीज और मिलेनियल्स एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अकेला होना किसी कमी की तरह दिखाया जाता है। जैसे अकेला होने का मतलब है कि आप इंटरेस्टिंग नहीं हो, आप लवेबल नहीं हो, आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। अकेलापन एक पनिशमेंट नहीं है। अकेलापन एक पॉज है। एक ऐसा पॉज जो आपकी लाइफ को फिर से सही दिशा में सेट कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। कैसे आप अकेले रहकर भी सिर्फ ठीक नहीं, बल्कि जेन्युइनली खुश, पीसफुल, पावरफुल और प्रोडक्टिव बन सकते हो। पर उससे पहले, अगर आप इस जर्नी को शुरू करने के लिए तैयार हो, तो चैनल पाथ सीकर्स को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम एक ऐसी दुनिया के भागते हुए किरदार बन चुके हैं जो हमें लगातार ये महसूस कराता है कि अगर हम अकेले हैं तो हमारी जिंदगी इनकम्प्लीट है। सोशल मीडिया पर हर कोई किसी न किसी के साथ दिखना चाहता है। ग्रुप फोटोज, नाइट आउट्स, पार्टीज, ट्रेवल व्लॉग्स, कपल रील्स, हर जगह ऐसा लगता है कि लोग मजे कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और सिर्फ हम ही पीछे छूट गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग दुनिया को दिखाने में लगे हैं कि वो कितने खुश हैं, उनमें से आधे रात को अपने अकेलेपन से लड़ते हैं। दुनिया को वो सिर्फ 15 सेकंड की रील दिखाते हैं जिसमें एक स्माइल होती है, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि उस स्माइल के पीछे कितनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, कितना कंपैरिजन होता है और कितना खालीपन होता है। हम इतने कनेक्टेड होने के बावजूद इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। हम इतने सराउंडेड होने के बावजूद इंटरनली खाली हो चुके हैं। अकेलापन हमें इसीलिए डराता है क्योंकि हमने खुद को बाहरी वैलिडेशन पर डिपेंड करके रखा है। हमें ये लगता है कि अगर हमारे पास कंपनी नहीं है तो हमारी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन सच तो ये है कि अगर आपको अकेला होने से डर लगता है तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक खुद को पूरी तरह जाना ही नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, रिलेशनशिप्स बदलते हैं, प्रायोरिटीज बदलती हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो एक इंसान हमेशा आपकी जिंदगी में रहेगा वो आप खुद हो। और जिस दिन आपने खुद के साथ कंफर्टेबल होना सीख लिया, उसी दिन आप दुनिया की किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हो। अक्सर लोग अलोन और लोनली को एक जैसा समझ लेते हैं, जबकि ये दो शब्द सिर्फ अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। अकेले होना एक परिस्थिति है, लेकिन लोनली होना एक भावना है। अलोन होना उस समय जैसा होता है जब आप किसी शांत कमरे में बैठे हो, जहां बाहर कोई शोर ना हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और आप पहली बार अपनी खुद की सांस को सुन पाते हो। ये स्थिति आपको डराती नहीं है, बल्कि आपको अपने अंदर उतरने का मौका देती है। अलोन होना मतलब है आपके पास वो स्पेस और वो साइलेंस है जिसमें आप अपने विचारों को साफ साफ सुन सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किन चीज़ों को छोड़ने का समय आ चुका है। लेकिन लोनली होना बिल्कुल अलग है। लोनली फील करना तब होता है जब आप लोगों के बीच होते हुए भी खुद को खाली महसूस करते हो। जब आसपास सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होता है, लेकिन अंदर एक ऐसा खालीपन होता है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल होता है। लोनली फील करने का मतलब है कि आपको किसी की ज़रूरत महसूस होती है, वैलिडेशन की, अटेंशन की, किसी की प्रेजेंस की। आपको लगता है कि कोई आए, आपकी बात सुने, आपकी फीलिंग्स को समझे, और ये फीलिंग आपको खुद से दूर कर देती है। अलोन इंसान खुद के साथ बैठ सकता है, अपनी कंपनी इंजॉय कर सकता है, अपने थॉट्स को फेस कर सकता है। लेकिन लोनली इंसान अपने ही थॉट्स से भागता है, क्योंकि जब वो अकेला होता है तो उसकी ही आवाज़ें उसे डराने लगती हैं।
अगर आप इस डिफरेंस को समझ गए तो आपकी आधी जिंदगी सिंप्लीफाई हो जाएगी। असल में लोनलीनेस ब्रेक्स यू, बट अलोननेस बिल्ड्स यू। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल हिस्सा। अकेले रहकर खुश रहना कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। अकेलापन कोई परमानेंट सिचुएशन तो नहीं है। लाइफ में फेजेस आते हैं, कुछ फेज में लोग साथ होते हैं, कुछ में नहीं। पर लोनली फील तब होता है जब हम ये मान लेते हैं कि ये फेज यही रहेगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा खाली जगह से शुरू होता है। पेड़ तभी उगता है जब उसके आसपास कुछ नहीं होता। घर तभी बनता है जब जमीन खाली हो। कभी कभी जिंदगी भी आपको खाली कर देती है ताकि वो आपको दोबारा भर सके, इस बार कुछ बेहतर से। दूसरा, खुद के साथ रिलेशनशिप बनाओ। ज्यादातर लोग खुद से बात ही नहीं करते, खुद को सुनते ही नहीं और खुद को समझते नहीं। इसीलिए जब वो अकेले होते हैं तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन इमेजिन करो, अगर आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन गए तो क्या आपको दूसरे लोगों पर डिपेंड रहने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। अब बात आती है खुद से दोस्ती कैसे करें। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट बिना फोन के बैठो। अपने थॉट्स को लिखो। खुद से सवाल पूछो, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या डर है, मुझे किस चीज की जरूरत है। खुद की मिस्टेक्स को जज मत करो, उन्हें समझो। ये प्रोसेस अनकंफर्टेबल होती है, पर यही आपको इमोशनली मैच्योर बनाती है। सच मानो तो सोशल मीडिया आज का सबसे बड़ा लोनलीनेस ट्रिगर है, क्योंकि ये हमें दूसरों की हाईलाइट रील दिखाता है और हम अपनी रियल लाइफ से उसे कंपेयर कर लेते हैं। इस कंपैरिजन से सेल्फ डाउट बढ़ता है, लोनलीनेस बढ़ता है। इसीलिए एक रूल फॉलो करो, सुबह उठते ही फोन मत उठाओ। रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले फोन बंद कर दो। डिजिटल डिटॉक्स आपकी मेंटल पीस को रीसेट करता है। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। अकेला रहना एक ब्लेसिंग है अगर आप इसका यूज करना जानते हो। स्टेप 1, एक बड़ा और मीनिंगफुल लक्ष्य चुनो। एक टाइम पर एक ही गोल होना चाहिए। गोल कुछ भी हो सकता है, फिटनेस, स्टडीज, बिजनेस, करियर, मनी, कंटेंट क्रिएशन। स्टेप 2, डेली क्वाइट आवर्स। दिन के 2 घंटे ऐसे जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। नो टेक्स्ट्स, नो कॉल्स, नो नोटिफिकेशंस। ये हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल्स की सबसे बड़ी हैबिट है। क्वाइट आवर्स में आपका माइंड सबसे पावरफुल मोड में जाता है। स्टेप 3, खुद में इन्वेस्ट करो। पैसा आउटिंग्स में खर्च करने से सिर्फ कुछ घंटों का मजा मिलता है, लेकिन पैसा खुद में इन्वेस्ट करने से लाइफ बदलती है। जैसे बुक्स, कोर्सेज, जिम, टूल्स, ये आपको अपग्रेड करते हैं। तो अगर आज आप अकेले हो, अगर आपके पास कोई नहीं है जिससे आप अपनी बात शेयर कर सको, अगर आप खुद को थोड़ा खोया हुआ महसूस करते, तो घबराओ मत। ये गिरना नहीं है, ये आपका रीबिल्ड होने का समय है। हर चैंपियन एक टाइम पर अकेला था। हर सक्सेसफुल इंसान ने अपने जीवन में कुछ सबसे महत्वपूर्ण डिसीजंस अकेले में लिए हैं। हर क्रिएटर, हर लीडर, हर थिंकर, सभी ने पहले खुद के साथ समय बिताया है। इसीलिए डरना छोड़ो, अकेलेपन से भागना बंद करो। इस साइलेंस को अपनाओ, क्योंकि यही साइलेंस आपकी जिंदगी को फिर से शेप देगा। और हमेशा याद रखना, बी अलोन, ग्रो अलोन, एंड वन डे you won't be alone. You will be unstoppable.